फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हेरोशो, तुमसे अब मैं एक और काम लूंगा, और वो ये कि दुश्मन के इस पड़ाव से जो कुछ हासिल होगा वो सब लेकर तुम अपने बादशाह की तरफ रवाना हो जाओ, और इस सामान की हिफाजत के लिए मैं तुम्हारे साथ अपने लश्करियों का एक दस्ता भी रवाना कर दूंगा। अब तुम जाओ और इन जासूसों को यहाँ से मेरा पैगाम देकर रवाना कर दो। हेरोशो फौरन वहां से हट गया। यसुताई, जबीनोयान, क्वांती और एगोरी अपने लश्कर के साथ मिलकर दुश्मन के पड़ाव का सामान उन्हीं के जानवरों पर लादने लगे। थोड़ी ही देर बाद हेरोशो भी आकर उनके काम में लग गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उन्होंने सारा सामान समेटकर हेरोशो की सरकर्दगी में वहां से रवाना कर दिया। अब यसुताई अपने लश्कर को लेकर क्वांती की रहनुमाई में दरिया के साथ चलने वाली सहराई सड़क के बीचों बीच मगरिब की तरफ बढ़ रहा था। उधर शिमाली चीन का बादशाह और उसका बेटा त्यान जाग कर दुश्मन पर निगाह रखे हुए थे, जबकि हर सू हैबत तारी थी और तारों भरी रात तेजी से अपने हदफ की तरफ भागी जा रही थी। इतने में बादशाह का एक मुहाफिज वहां आया और अपने आप को जमीन की तरफ खूब झुका देने के बाद उसने कहा, ऐ बादशाह, जो लश्कर आपने मंगोलों के सालारे अजीम यसुताई की सरकर्दगी में रवाना किया था, उसकी तरफ से हमारे कुछ जासूस आए हैं। उनके पास यसुताई का आपके नाम एक पैगाम है। बादशाह ने फौरन कहा, उन्हें जल्दी से यहाँ लेकर आओ। मुहाफिज भागता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने तीनों आने वाले जासूसों को बादशाह और त्यान के सामने ला खड़ा किया। बादशाह ने बड़ी बेचैनी और बेताबी के साथ उनसे पूछा, कबल इसके कि तुम यसुताई का पैगाम मुझे दो, मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो अपने मकसद में कहां तक कामयाब हुआ है। उन तीनों में से एक जासूस ने कहा, ऐ बादशाह, यसुताई अपने काम में पूरी तरह फाजमंद रहा है और उसने दुश्मन के सारे लश्कर का सफाया करके रख दिया है। दुश्मन पर हमलावर होते ही उसने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक लश्कर के सामने से उसके नायब जबीनोयान की सरकर्दगी में हमलावर हुआ और हेरोशो उसकी रहनुमाई कर रहा था, जबकि आपकी शेर दिल बेटी क्वांती यसुताई की राहबरी कर रही थी, और उसने सहराई पट्टी के अंदर एक कावा काटने के बाद दुश्मन के पहलू पर जरब लगाई। यूं उन दोनों ने मिलकर दुश्मन की अक्सरियत को तहे तेग कर दिया, और जो जान बचाकर भागे वो दरिया में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जरा सांस लेकर उस जासूस ने मजीद कहा, ऐ बादशाह, यसुताई भी अजीब जौहर शनास, जर्री, जहर आलूदा, फसों खेज, आतशियों मेहरबान और बेनजीर इंसान है कि वो अजाब के गजबनाक कहर, पतझड़ की वीरानी और शब की हौलनाक इफरीत की तरह दुश्मन पर हमलावर हुआ और उनके अंदर बगोलों के बुर्ज और कहर की लाठी की तरह मर्ग का तूफान खड़ा करके उनका खातिमा कर दिया। ऐ बादशाह, यसुताई उन जवानों में से है जो आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ने, जमीन की गहराइयों में उतरने और जरूरत के वक्त अंगारों के समुंदर में कूद जाने का फन जानते हैं। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया और खुश होकर बोला, यसुताई की जो तारीफ तुमने की है कसम क्वांती की, वो यकीनन इसका हकदार है। उसने दुश्मन के इस लश्कर को मुकम्मल तौर पर मौत के घाट उतार कर यह साबित कर दिया है कि हर लिहाज से उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। अब तुम वो पैगाम कहो जो यसुताई ने देकर भेजा है। जासूस ने जवाब में कहा, ऐ बादशाह, यसुताई ने कहला भेजा है कि सुबह तक दुश्मन की तरफ से आप चौकन्ने और बेदार रहें। हो सकता है कि दुश्मन अपने लश्कर की तबाही का ये सुनकर या ये जानकर कि उसके लश्कर ने हमलावर होने में जरूरत से ज्यादा देर कर दी है, बदहवास होकर हमला ही ना कर दे। कहते रहो, बादशाह ने कहा। जासूस मजीद कहने लगा, इसके साथ ही यसुताई ने यह भी कहला भेजा है कि जब रात खत्म हो और मशरिक की तरफ से सूरज तुलू हो रहा हो तो आप पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन पर हमला कर दें। उस वक्त तक यसुताई भी यहां पहुंचकर दुश्मन के अकब से उस पर हमला कर देगा। बादशाह ने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, यसुताई के पैगाम पर हर्फ बहर्फ अमल होगा। अब तुम जाओ। जासूस बाहर निकल गए। दरिया यंगसी के किनारे दोनों लश्कर जागते हुए एक दूसरे पर गहरी निगाह रखे हुए थे। जिस वक्त सूरज मशरिक से उबर रहा था, शिमाली चीन के बादशाह ने अपने बेटे के साथ यसुताई के मशवरे के मुताबिक दुश्मन पर हमला कर दिया। लेकिन इस अचानक हमले का दुश्मन पर किसी भी तरह बुरा असर न हुआ, क्योंकि जनूबी चीन का संग लश्कर भी किसी अचानक हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। जनूबी चीन के बादशाह ने न सिर्फ इस हमले को पूरी तरह रोक दिया, बल्कि उसने शिमाली चीन के लश्कर पर जवाबी हमले भी शुरू कर दिए। इस तरह दोनों लश्कर दिफा के साथ साथ जारहाना हिकमत अमली पर भी उतर आए और हर कोई एक दूसरे को जेर और पसपा करने की फिक्र में था।
جنوبی چین کے بادشاہ کو شاید ابھی تک اپنے اس لشکر کی تباہی کا علم نہیں ہوا تھا جس کی کمانداری اس کا بیٹا کر رہا تھا اور جس کا یسوتائی نے دریائے ینگسی کے کنارے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بہرحال دونوں طرف سے لشکری اپنی جانوں پر کھیل کر اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مستحکم حکمت عملی اپنا رہے تھے۔ سورج ذرا سا جب اور بلند ہوا اور دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے تو یسوتائی اور کوانتی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے عقب میں نمودار ہوئے۔ پھر یسوتائی نے یوں تیزی اور جرت کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا جیسے سربستہ راز شور کرتے ہوئے کھل گئے ہوں یا گہری ذلت کا طوفان بلاخیز اور بھڑکتے حروف کی جلن لیے ہوئے ہزار عذاب اچانک کسی پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ یسوتائی کے حملوں میں الو ہمتی، محنت کشی، غضب ناکی، قصادت اور دلسوزی اور قہر انگیزی تھی۔ وہ کالی تاریکیوں کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا اور اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو شکستہ و منہدم کر کے دشمن کے لشکر کو خود شناسی و خود نگہداری سے محروم کرتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے تپش آمیز حملوں اور خونریز ضربوں سے دشمن کی رگوں میں سنسنی دوڑا دی، اس کی سانسوں میں ایک اضطراب اور بے ہمتی سی پھیلا دی تھی۔ شمالی چین کے لشکریوں کو جب یہ پتا چلا کہ منگولوں کے سالار یسوتائی نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے دشمن پر عقب سے حملہ کر دیا ہے تو ان کے حملوں میں تیزی اور سختی آ گئی۔ اب جنگ پہلے کی نسبت اور زیادہ ہولناک ہو گئی تھی۔ یسوتائی کے اچانک حملے نے جنوبی چین کے لشکر کی تنظیم اور صفوں کے ضبط کو بیکار کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے اب انہیں اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے عقب سے حملہ آور ہونے والے یسوتائی کے لیے الگ کرنا پڑا تھا۔ اس نئی ترتیب کی وجہ سے لشکر کے اندر بدنظمی اور بے ترتیبی سی پیدا ہو گئی تھی۔ شمالی چین کے بادشاہ نے اپنے بیٹے تیان کے ساتھ سامنے کی طرف سے اور یسوتائی نے پشت کی طرف سے اس افراتفری سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے دشمن کے اندر گھس کر جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں دشمن کے اندر پریشانی اور فرار کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ دشمن کے لشکر میں فرار اور پسپائی کے آثار وبا کی طرح پھیلتے اور بکھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ بائیں جانب سے مکمل طور پر فرار ہو گئے۔ شمالی چین کے بادشاہ نے یسوتائی کے ساتھ مل کر تھوڑی دور تک دشمن کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ میدان جنگ میں لوٹ آئے، کیونکہ دشمن کا اس کے اپنے علاقے میں دور تک تعاقب خود ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ واپس آ کر دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے لگے۔ جب دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو جمع اور پھر علیحدہ علیحدہ کر کے شمار کر لیا گیا تو شمالی چین کا بادشاہ اپنے بیٹے تیان اور بیٹی کوانتی کے ساتھ اپنے خیمے میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنے محافظ دستے کے سالار کو بھیج کر یسوتائی کو بلوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد یسوتائی اس کے خیمے میں داخل ہوا تو بادشاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ یسوتائی کے بیٹھ جانے پر بادشاہ نے کہا، اے یسوتائی، میں یہ کہتے ہوئے عار اور کمتری محسوس نہیں کرتا کہ تم نے ہمارے دشمن کے خرد و ہوش پر مسلط اور سوار ہو کر ہمارے لیے فتح و کامرانی کو استوار کیا ہے۔ اے یسوتائی، تم نے کیا خوب ہمارے من کو دکھ اور جی کو جلن میں ڈال کر ایک انوکھی دل آزاری اور وحشت میں لپیٹی شاموں، اندھیروں سے بھرپور شکست اور ڈستی ہوئی ویرانیوں سے بچا لیا ہے۔ اے یسوتائی، تو نے کس خوبی کے ساتھ دشمن کی باغی خواہشوں کو اس کے بنجر ارادوں میں بدل کر اس کی اپنی سرزمین کو اسی کی سراسیمگی اور خون سے بھر دیا ہے۔ قسم ہے کوانتی کی، یہ فتح تمہارے باعث ہے۔ اگر آج تم اس لشکر میں شامل نہ ہوتے تو ایسی فتح ہمارے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر بادشاہ نے پھر کہا، اے یسوتائی، اگر تمہارا دوست اور مہربان ساتھی ایغوری میرے پوچھنے پر یہ نہ بتا چکا ہوتا کہ قرتینہ نام کی ایک لڑکی کو تمہارے ساتھ منسوب کیا جا چکا ہے تو قسم مجھے کنفیوشس کی، میں چنگیز خان سے تمہیں مانگ لیتا، تمہیں اپنے لشکر میں سالار اعظم مقرر کرتا اور اپنی بیٹی کوانتی کو تم سے بیاہ دیتا، لیکن اب میں ایسا کر کے کسی پر ظلم اور ناانصافی مسلط نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو لڑکی تم سے تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق منسوب کی جا چکی ہے وہ کوانتی کی نسبت تمہاری زیادہ حقدار ہے۔ لہٰذا اے یسوتائی، آج بلکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے واپس کوچ کریں گے۔
दुश्मन के पड़ाव से मिलने वाली हर चीज तुम्हारे सामने है। अपने लश्कर के हिस्से के तौर पर जो कुछ भी तुम लेना चाहो तुम्हें इसकी आजादी है। यसुताई ने तशक्कुर आमेज निगाहों से बादशाह की तरफ देखा और कहा, ए अजीम तिसी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इस कदर हौसला अफजाई की, लेकिन मैं जंग से मिलने वाले सामान में से कुछ भी आपसे तलब नहीं करूंगा। हाँ, आप अपनी खुशी से अगर मेरे लश्कर को कुछ दें तो मैं इसे आपकी तरफ से इनाम समझकर कबूल कर लूंगा। इसके साथ ही तफक्कुर के अंदाज में यसुताई की गर्दन झुक गई। बादशाह ने बेहद खुशी का इजहार करते हुए कहा, ए यसुताई, तुम एक अजीम इंसान हो। तुम में लालच और लोभ नहीं है। तुम्हारी जंग में कारगुजारी से तो मैं पहले ही मुतमईन था, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मुझे और भी खुश कर दिया है और तुम पर मेरे भरोसे और एतमाद में इजाफा हो गया है। ए यसुताई, तुम्हारी कारगुजारी और अखलाक और किरदार को देखते हुए मैं ये फैसला करता हूं कि इस जंग में हमें जो कुछ भी दुश्मन से मिला है इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। इन तीनों में से एक हिस्सा तुम्हारा और 2 हिस्से हमारे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे इस फैसले से खुश होगे। अब उठो और उठकर कूच की तैयारी करते हैं। यसुताई उठ खड़ा हुआ और बोला, ए बादशाह, मैं आपके हर फैसले पर खुश हूं। इसके बाद वो सब बाहर आए। सामान को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद एक हिस्सा यसुताई के हवाले कर दिया गया और वो अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गया, जबकि थोड़ी देर के बाद चीन का बादशाह भी अपने लश्कर के साथ वापस लौट गया। शाम के परेशान लम्हों का फराज रात की तिलिस्मी ख्वाबगाहों में एक रंग एक रूप भरने लगा था। अबर आलूद आसमान पर चांद और सितारे बादलों की गोद में छुप रहे थे। हरीमे शब की तारीकियों में खामोशियां रक्स करने लगी थीं। दूर उफ्तादा उफुक के किनारों पर शफक मातमी गीत गाती हुई कूच की तैयारियां कर रही थी। न्याह का शौहर कसीमा बदहवासी और परेशानी के आलम में भागता हुआ न्याह के कमरे में दाखिल हुआ, जहां न्याह बैठी कसीमा के लिए उसका कोई कपड़ा सी रही थी। कसीमा को इस हालत में देखकर वो भी परेशान सी होकर उठ खड़ी हुई और कबल इसके कि कसीमा खुद कुछ कहता, न्याह ने बिखरी बिखरी और फिक्रमंद सी आवाज में उससे पूछा, खैरियत तो है? आप इस कदर घबराए हुए और परेशान क्यों हैं? कसीमा ने कहा, मैं वाकई परेशान हूं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सहेली करतीना से मुतालिक एक बदतरीन खबर लेकर आया हूं। न्याह ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ करतीना को? कसीमा अपनी तेजी से चलती सांस पर काबू पाकर बोला, ये तो तुम जानती हो कि मैंने उस मुहाफिज को जो तुम्हारे बाप की तरफ से हम पर मुकर्रर है एक भारी रकम देकर अपने साथ मिला लिया है और उसे ताकीद कर दी थी कि वो मुझे तुम्हारे बाप एहसान के बारे में सारी खबरें और मालूमात फराहम करता रहे। उसी मुहाफिज ने थोड़ी देर कबल आकर मुझे ये हौलनाक खबर सुनाई है कि तुम्हारे बाप ने थोड़ी देर पहले अपने कुछ साथियों को करतीना के घर की तरफ इसलिए भेजा है कि वो करतीना और उसके माँ बाप को मौत के घाट उतार दें। तुम्हारे बाप को यह खबर हो गई है कि यसुताई का संजार के यहाँ आना जाना है और ये कि करतीना को यसुताई के साथ मंसूब कर दिया गया है। अब वो उन तीनों का खातिमा करके यसुताई को एक कर्ब और अजियत में मुब्तला करना चाहता है और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बाप की तरफ से यसुताई और करतीना के खिलाफ ये इंतहाई बदतरीन और घनावना फेल है। वो मुहाफिज मुझे ये भी बता रहा था कि जिस वक्त तुम्हारे बाप एहसान ने अपने साथी करतीना के घर की तरफ रवाना किए थे, मैं उसी वक्त यहाँ आकर इत्तला करना चाहता था, लेकिन उसका कहना है कि तुम्हारा बाप उसे लेकर अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। वहां जाकर मुहाफिज ने एहसान से बहाना किया कि आपकी बेटी नेहा ने मुझे किसी काम के सिलसिले में बुलाया है, लिहाजा थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने दें। ये बहाना करके वो यहाँ आया और मुझे ये इत्तला देकर वापस चला गया है। जब तुम्हारा बाप घर आए तो तुम उस मुहाफिज के बहाने की तस्दीक जरूर कर लेना। नेहा ने इंतहाई दिल गिरफ्तगी और बेजारी से कहा, वो तो मैं अपने बाप को मुतमईन कर ही दूंगी, लेकिन फिक्र तो ये है कि करतीना और उसके वालिदैन का क्या होगा। पता नहीं मेरे बाप के भेजे हुए आदमी अभी तक करतीना के घर पहुंचे हैं या नहीं। बहरहाल हम दोनों को फौरन करतीना के यहाँ पहुंचकर उन्हें इस वाक़े की इत्तला देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि रात की इस तारीकी में हम उन्हें वहां से यहाँ अपनी हवेली में ले आएं, ताकि वो मेरे बाप के शर और बदी से महफूज रह सकें। फिर सुबह सूरज तुलू होने से पहले उन्हें यहाँ से ये कहकर सहराए गोबी में यसुताई की तरफ रवाना कर देंगे कि अब वो यहाँ मजीद ना रहें, क्योंकि उनकी जानों को अब यहाँ खतरा है। और कसम है मुझे अपने पैदा करने वाले की कि मैं अब अपने बाप से उसके गुनाहों और बदकारियों का हिसाब जरूर लूंगी। मैं पहले ही यसुताई के सिलसिले में उसके खिलाफ थी, अब इस खबर ने मेरे बाप के खिलाफ मेरी नफरतों और कुदूरतों को और हवा दे दी है। अब मैं बहुत जल्द उससे यसुताई और करतीना का हिसाब लूंगी। मेरे ख्याल में हमें यहाँ मजीद वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए।
बल्कि फिलफौर कर्तीना के घर की तरफ चलना चाहिए ताकि हम उन लोगों को आने वाले कातिलों से बचा सकें। जवाब में कसीमा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो फिर आओ, देर काहे की। नियाह फौरन उसके साथ हो ली। कसीमा बाहर जाते जाते मुड़ा और कमरे से तलवार और ढाल उठा ली और फिर दोनों तेज तेज चलते हुए बाहर निकल गए। कर्तीना, संजार और तकदार रात का खाना खाने के बाद इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि बाहर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। संजार ने परेशानी से कर्तीना और तकदार की तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में ज़ेरे लब कहा, इस वक्त कौन हो सकता है। वो दोनों माँ बेटी चंद लम्हों तक खामोश खड़ी रहीं। फिर तकदार ने कहा, आप जाकर दरवाजा तो खोलें, मेरा दिल कहता है ये दस्तक देने वाला यसुताई ही होगा। इतने में दरवाजे पर फिर जोरदार दस्तक हुई। कर्तीना ने माँ की बात पर पूछा, ऐ मेरी माँ, दस्तक देने वाले ये यसुताई कैसे हो सकते हैं? क्यों, वो क्यों नहीं हो सकता? इस पर कर्तीना ने कहा, इसलिए कि वो तो चंद रोज पहले चीन की मुहिम से वापस जाते हुए हमें मिलकर गए हैं और उन्हें ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि चंद ही दिन के वक्फे से वो फिर यहाँ आने पर मजबूर हों। इतने में दरवाजे पर किसी ने फिर तेज दस्तक दी और साथ ही किसी की कराहत आमेज और गर्जदार आवाज उभरी, दरवाजा खोल दो वरना हम इसे तोड़ देंगे। इस पर संजार चौंक पड़ा और उसने कर्तीना को मुखातिब करके कहा, ऐ कर्तीना, मेरी बेटी, इस दस्तक देने वाले की आवाज और लहजे ने यह बात साबित कर दी है कि यह यसुताई नहीं है। ऐ मेरी बेटी, मेरा दिल कहता है कि यसुताई के दुश्मनों को उसके साथ हमारे ताल्लुक और तुम्हारे रिश्ते की खबर हो गई है। ऐ मेरी बेटी, अगर ये आने वाले यसुताई के दुश्मन हैं तो फिर यकीनन ये तुम्हें उठा ले जाने को आए हैं ताकि इस तरह वो यसुताई को अजियत दे सकें, क्योंकि तुम अब यसुताई की मंसूबा हो और ये यकीनन वही लोग हैं जो पहले यसुताई की माँ और बहन को फरोख्त करके उसे एक अजियत में मुब्तला कर चुके हैं। ऐ मेरी बेटी, इस घर में इस वक्त इन आने वालों से सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी जात ही को है, इसलिए कि ये आने वाले तुम्हारी जान और इज्जत दोनों के दुश्मन हो सकते हैं। ऐ मेरी बेटी, तुम फौरन उठकर तहखाने में चली जाओ, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे और तुम्हारी माँ से कोई तारुज नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने मुझसे तुम्हारे मुतालिक पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैंने कर्तीना की निस्बत पहले ही यसुताई के साथ तय कर दी थी और चंद रोज हुए कि मैंने कर्तीना की रुखसती भी कर दी है और यसुताई उसे अपने साथ सहराए गोबी की तरफ ले जा चुका है। संजार की गुफ्तगू के जवाब में कर्तीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन संजार ने पहले ही पेशबंदी के तौर पर कहा, ऐ मेरी बेटी, इस मौके पर कुछ कहने की बजाय फौरन उठकर तहखाने की तरफ चली जाओ। अब तुम्हारा कुछ कहना वक्त जाया करने के अलावा कुछ काम न देगा, और इतनी देर में अगर दस्तक देने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तो ऐ मेरी बेटी, ऐसा ना हो तुम्हारी इज्जत और जान की हिफाजत करते हुए मुझे अपना आप भी कुर्बान करना पड़े और तुम भी ना बच सको। संजार की ये हौलनाक गुफ्तगू सुनकर कर्तीना बेचारी कुछ भी न कह सकी। उसने कमरे के अंदर पड़ी हुई एक तलवार और ढाल ली, फिर वो भागती हुई बावर्ची खाने में आई और चूल्हे के सामने बैठकर काम करने के लिए जो लकड़ी की चौकी बनी हुई थी उसको उठाकर उसने एक तरफ रखा। उसके नीचे लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे को उठाकर वो नीचे उतरती हुई सीढ़ियों में दाखिल हुई। चौकी को पहले की तरह उसने दरवाजे के ऊपर जमा कर दरवाजा बंद कर दिया और खुद तहखाने के अंदर चली गई। संजार एहतियात की खातिर बावर्ची खाने की तरफ आया और जब उसने देखा कि कर्तीना तहखाने में उतर गई है तो उसने तहखाने के दरवाजे के ऊपर रखी हुई लकड़ी की चौकी को खूब दुरुस्त करके रखा, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब उसने अपने घर का सदर दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर 4 घुड़सवार अपने घोड़ों की बागें पकड़े खड़े थे। जो ही दरवाजा खुला वो संजार को धक्का देकर हटाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने संजार या तकदार से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू न की, बल्कि खामोशी के साथ एक दूसरे को इशारा करते हुए घर की तलाशी लेने लगे। जब वो सारे कमरों को देख चुके तो चारों उस जगह आए जहां संजार और तकदार बेहद परेशानी और सरासीमगी के आलम में खड़े हैरत और ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहे थे। वो चारों संजार और तकदार के इर्द गिर्द आन खड़े हुए। फिर उनमें से एक ने संजार को मुखातिब करते हुए सख्त लहजे में कहा, क़ब्ल इसके कि हम तुम्हें बताएं कि हम कौन हैं और तुमसे ये सलूक क्यों कर रहे हैं, तुम ये बताओ तुम्हारी बेटी कर्तीना कहाँ है? संजार ने इंतहाई गुस्से की हालत में पूछा, तुम लोग कौन हो? क्यों जबरदस्ती हमारे यहाँ दाखिल हुए हो और मेरी बेटी के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो?
उन चारों में से अब दूसरे ने संजार को जवाब देते हुए कहा, अगर तुम तफसील जानना ही चाहते हो तो सुनो, हम एहसान के आदमी हैं।